नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारे दिवाली की सीरीज आप देख रहे हैं जिसमें पाँचों दिन हम पाँचों एपिसोड आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें पंडित जी हमारे साथ मौजूद होते हैं, आपको त्योहार के बारे में जानकारी देते हैं, अहम क्यों है त्योहार हमारे वो बताए जाते हैं, खास तौर पर दिन। और आज का दिन है अन्नकूट पूजा का, गोवर्धन पूजा का। तो आज का ये दिन क्यों खास है, इस त्योहार के पीछे की मान्यता क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है, इस त्योहार पर पूजा करने से क्या होता है और क्या आप और अच्छा कर सकते हैं, तमाम बातें हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राजेश दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत पंडित जी आपका अनादि टीवी पर। और आज का जो पर्व है गोवर्धन पूजा का, उसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, आज गोवर्धन पूजा जिसे अन्नकूट पूजा भी कहते हैं, क्या महत्व है इसका, इसके पीछे की कथा क्या है और इसे क्यों पूजा जाता है? देखिए, दीपावली का जो पूजन होता है ये पंचरात्रि का पूजन है और प्रत्येक पक्ष का इसमें पूजन किया जाता है जी। धनतेरस के दिन कुबेर के पूजन और धन्वंतरी के पूजन का महत्व है। नरक चौदस के दिन यम का पूजन किया जाता है और उसके पश्चात शुभ दीपावली के दिन जो पूजन होता है उसमें कुबेर का, माता महालक्ष्मी का, सरस्वती का और माता महाकाली का। अब इसके पश्चात जो है इस पूजन को करने से ऐसा कहा जाता है कि धन की प्राप्ति होती है। लेकिन केवल धन ही आपके जीवन को संचालित नहीं करता, धन से केवल आपका जीवन यापन नहीं होता, धन से आपको आरोग्यता नहीं मिलती। केवल धन की वजह से जीवन काटना दुर्लभ होता है। तो उसमें उस दशा में क्या करेंगे, तो बीज का पूजन किया जाता है और इसे कहते हैं अन्नकूट का पूजन। अन्नकूट का पूजन से मतलब माता भगवती का एक स्वरूप जो है माता अन्नपूर्णा के रूप में है, जिसे जीव कहा जाता है और जीव क्षेत्रीय माता होती है। इसलिए जो अन्नकूट के दिन जब पूजन किया जाता है तो 7 प्रकार के सप्तधान्य को एकत्र करके एक कटोरे में रख के और माता श्री महालक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। इसके अलावा जो है जब माता महालक्ष्मी की हम स्थापना करते हैं तो स्थापना में माता महालक्ष्मी का जो अन्नकूट का दिन होता है उस दिन 56 भोग का जो है उनको भोग लगाने का और अर्पण करने का महत्व बताया गया है। इसलिए इसे अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है और 56 भोग माता महालक्ष्मी को लगाए जाते हैं। और उन 56 भोगों को लगाकर यह प्रार्थना की जाती है कि हे माता, हमारे घर में सदैव धन के साथ में धान्य की अभिवृद्धि बनी रहे और घर में सब सकुशल रहें, ऐसा अन्न हमें प्राप्त हो जिस अन्न से हमारी काया निरोग रहे। ऐसी प्रार्थना करके और 56 भोग या यथा स्थिति जो आपका सामर्थ्य है उसमें जो भी आप पकवान बना सकते हैं बनाते हैं। और विशेष रूप से इस दिन चिरैया गौर का पूजन भी किया जाता है, अन्नकूट का पूजन किया जाता है और कड़ी और भात, कड़ी और चावल जिसे कहा जा सकता है, विशेष भोग इसका उसमें मान्य है। कई जगह कड़ी, फुलौरा और दही बड़ा और सब्जी, साग, भाजी, इस प्रकार से सब चीज़ें बना के 56 भोग में चढ़ाते हैं और ये 56 भोग के दिन अन्नकूट लगाकर 56 भोग को मनाया जाता है। बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया कि किस तरह से इसे मनाया जाता है, लेकिन अब हम जब गोवर्धन की पूजा करेंगे, अन्नकूट की पूजा होगी, तो उनमें किन सामग्रियों का हमें पूजा में उपयोग करना है और किस तरह से उनको उपयोग करें कि हमें इस पूजा का फल मिले? देखिए, अन्नकूट का पूजन जब आप करते हैं, जैसे हमने बताया, इसमें 7 प्रकार के अनाज, सप्तधान्य और सब प्रकार के बीजों से बना हुआ अन्न जो है वो माता लक्ष्मी को स्वीकार होता है। और उसमें विशेष रूप से जैसे आप 56 भोग में शुभ कार्य माना जाता है पूजा का, तो मसूर की दाल का उपयोग नहीं होता, लेकिन पूजा में मसूर का उपयोग जरूर होता है। तो सप्तधान्य में मसूर चढ़ती है, मसूर का साबित मसूर जो होती है वो चढ़ती है। और जो भी है जो नहीं करना चाहिए उसमें विशेष रूप से ऐसा कि किस अन्न का प्रयोग ना करें, तो उसमें केवल मसूर को प्रतिबंधित किया जाता है। मसूर का आप उपयोग ना करें, तमाम अनाजों का अगर आप उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि 7 अनाजों का आप उपयोग कर रहे हैं, अगर दालें भी आप उपयोग कर रहे हैं तो उसमें आप मसूर का उपयोग ना करें, ये पंडित जी की विशेष सलाह है। पंडित जी, कई जगहों पर 7 तरह की सब्जियों को मिलाकर भी भात बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है, उसका भी भोग लगाया जाता है। देखिए, साग और भाजी तो जितने प्रकार की साग होती, चवलाई है और उसके बाद अपना क्या कहते पालक है जी, या उसके अलावा जो है कुल्फा है, ये जितनी भी प्रकार की भाजियाँ होती है वो भाजी को मिला के एक साथ मिला के भी बनाई जाती है। लेकिन जब 56 भोग बनाते तो सब अलग अलग थोड़ी थोड़ी बना ली जाती है।
परिवार के कितने सदस्य उसको ग्रहण करने वाले, उसके आधार पर सब्जी भाजी तैयार की जाती है। और उसी प्रकार से 7 प्रकार की सब्जियां, साग 7 प्रकार का और 7 प्रकार की सब्जियों को भी मिला के ये अलग अलग भी बनाया जाता है। और इसको बना के जो है माता भगवती को, लेकिन जो विशेष जो उनको भोग लगता है वो कड़ी भात का ही लगता है। और कड़ी भात विशेष है, यदि आप इतना सब नहीं कर पा रहे तो कड़ी भात का भोग लगाने से आपको सारे फलों की प्राप्ति होती है। दूध से बने हुए प्रोडक्ट में पेड़ा है, बर्फ़ी है, उसके बाद मावे में खोपरा मिला के उसका खोपरा पाक है, ऐसी कई चीज़ें बनाई जाती है और वो माता भगवती को अर्पित की जाती है। और यानी दूध से बनी हुई चीज़ें और दही या फिर दही से बनी हुई कड़ी, वो भी आप माता को भोग में चढ़ा सकते हैं। आपको फ़ायदा ही होगा, आज माँ को भी आप प्रसन्न कर पाएंगे। पंडित जी, पूजा में हम ऐसा विशेष क्या मंत्र का जाप करें या फिर क्या ऐसा हम सामग्री के साथ साथ हम ऐसी क्या चीज़ चढ़ावा, जैसे आपने हमारी दिवाली की पूजा में भी आपने अलग अलग राशियों के बारे में बताया था कि अगर अलग अलग राशियों के जातक अलग अलग तरह की चीज़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उनको विशेष फल मिलेगा। इस पूजा में भी ऐसा कुछ खास है क्या? जी, अन्नपूर्णा सदा पूर्णा, 56 भोग लगा रहे तब तो राशि का कोई प्रश्न नहीं। लेकिन यदि हम लिमिटेड भोग लगाना चाहते हैं, हमारे पास ज़्यादा साधन नहीं है, तो मेष राशि के जो जातक है वो सूखे बड़े उड़द के बने हुए बड़ों का माता को भोग लगाए। वृष राशि के जो जातक है वो दही बड़ों का भोग लगाए। मिथुन राशि के जो जातक है वो पकौड़ों का भोग लगाए। उसके पश्चात जो है कर्क राशि के जो जातक है वो अनेकों प्रकार की दालों को मिलाकर बने हुए बड़ों का भोग लगाए। उसके बाद कन्या राशि के जो जातक है वह जो है पूड़ी का और हलवे का भोग लगाए। कन्या राशि के जो जातक है वे सम्मिश्रित दाल का और उसके साथ में पूड़ी का भोग लगाए। उसके पश्चात जो है तुला राशि के जो जातक है वो खीर और पूड़ी का भोग लगाए। उसके पश्चात धनु राशि के जो जातक है केसर से बनी हुई खीर का भोग लगाएं। उसके पश्चात जो है मकर राशि के जो जातक है उड़द की दाल और उसके साथ संबंधित बने हुए पकवानों का भोग लगाए। कुंभ राशि के जो जातक है वो उड़द के साथ में अनेकों प्रकार की दालों को सम्मिश्रण करें और उसका भोग लगाएं। और मीन राशि के जो जातक हैं वो मावे से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। तो ये तमाम राशियों के अनुसार पंडित जी ने भोग बताए हैं जो आप अन्नकूट के दिन अन्नपूर्णा को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं और इसका लाभ ही आपको मिलेगा। पंडित जी, आगे बढ़ते हुए पूजा में ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि हम कई घरों में 5 दिन हवन पूजन होता है। ख़ास तौर पर पंडित जी को आमंत्रित करके 5 दिन घर की पूजा कराई जाती है। तो अगर हम गृहिणियाँ घर पर हवन पूजन करना चाहें तो हम हवन के लिए क्या कुछ ऐसा माँ को अर्पित करें या फिर क्या कुछ हम ऐसा करें कि माँ प्रसन्न हो? देखिए, दीपावली का पूजन करके यदि आप प्रतिदिन हवन करते हैं और उनको माता भगवती को यानी माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गाढ़ी खीर का हवन करना चाहिए। और गाढ़ी खीर में तिल के दाने मिला लें और तिलोदय करके और फिर उसके पश्चात जो है ओम श्रीम नमः इस मंत्र का पाठ करते हुए गाढ़ी खीर का हवन यदि महिलाएं करती है, इससे माता श्री महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो गाढ़ी खीर का हवन अगर हम महिलाएं करते हैं तो इस दिन माता प्रसन्न होती हैं और आपके घर में बरकत आती है, अन्न भंडार भरे हुए रहते हैं, जो हमारी चिंता भी होती है। आगे बढ़ते हुए इस पूजा के बारे में और भी जानेंगे, आज के दिन के बारे में और भी जानेंगे। पंडित जी, उपवास रखने का भी महत्व है क्या इन दिनों? क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ समय अगर वो व्रत करके पूजा बाद में करते हैं उसके बाद व्रत खोलते हैं तो देखिए, सारे व्रतों में उपवास की पद्धति बताई गई है, लेकिन दीपावली का एक ऐसा पर्व है जो खा पी के मनाया जाता है। अच्छा। इसीलिए इसे खुशियों का पर्व मनाया गया है। उपवास में माता लक्ष्मी नहीं कहती कभी कोई भूखा रहे। माता का मतलब ही है, माता लक्ष्मी का अर्थ ही ये है कि संचरण करते रहे प्रत्येक पक्ष जो है जी। तो आप बिल्कुल उपवास न करें। अब ये आपकी मान्यता है कि जब तक आप पूजन न करें, भोजन न लें, तो वो भी व्रत कहलाता है। तो इस प्रकार से होता है। बिल्कुल। पंडित जी, इस पूजा के साथ जैसे कि कहा जाता है कि गोवर्धन की पूजा और अन्नकूट की पूजा, और जो कई जगहों पर ऐसा भी माना गया है कि ख़ास तौर पर इन दिनों जो भंडार हैं घर के उनकी पूजा होती है, जहां आप अपना राशन रखते हैं, जैसे आप ग्रोसरी स्टोर कहते हैं, या फिर आप घर में एक ऐसा पार्टीशन बना लेते हैं जहां पर आप अनाज को भंडार के रूप में स्टोर करते हैं। ख़ास तौर पर किसान भाई, उनके लिए आप क्या महत्वपूर्ण बताना चाहेंगे? गोवर्धन की पूजा विशेष रूप से की जाती है दीपावली में अन्नकूट चिरैया गौर के साथ, और वो इसलिए करी जाती है कि एक बार
भगवान कृष्ण ने अपनी माता से पूछे कि ये किसका पूजा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो पूजा हो रही है ये इंद्र का पूजन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इंद्र का पूजन हो रहा है, हम इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा इंद्र से वृष्टि करते हैं इसलिए इंद्र का पूजन करते हैं। कृष्ण ने कहा नहीं, पूजन जो है गोवर्धन का क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा नहीं, गोवर्धन का पूजन नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, जब हमारे सारे पशु गोवर्धन में जाके चरते हैं और उनका पेट वहाँ से भरता है तो गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। और उन्होंने जिद करे और पूरे गांव के लोगों से अपने पूरे ब्रज के क्षेत्र में ये बात कही, तो उसमें इंद्र का पूजन रोक दिया गया और गोवर्धन का पूजन होने तो वहाँ नारद जी प्रकट हो गए। तो नारद जी प्रकट हुए तो नारद जी का काम तो था इधर से उधर संदेश पहुँचाना। तो नारद जी ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि गोवर्धन का पूजन हो रहा है। उन्होंने कहा आज इंद्र का पूजन होता, तो उन्होंने कहा नहीं, कान्हा कहते हैं कि अब इंद्र का पूजन नहीं करेंगे, गोवर्धन का ही पूजन करेंगे, इसलिए गोवर्धन का पूजन हो रहा। तो तुरंत जो है नारद जी जो है इंद्रलोक पहुँचे, उन्होंने इंद्र से बात करे और उनको बताए, सूचना दी कि जो पृथ्वी लोक में जो आपका पूजन वर्ष में एक बार होता था इंद्र का, वो पूजन बंद कर दिया गया और जो है वो पूजा की जगह पर जो है गोवर्धन का पूजन कर रहे हैं। तो कृष्ण जी तो इंद्र को जो है कृष्ण जी के विरुद्ध भड़का दिया गया। तो इंद्र ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं वर्षा बंद तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरा वर्षा करना मेरा धर्म है। तो उन्होंने कहा कि मैं अति वर्षा करूँगा और बहुत तेज़ बारिश हो गई। जब तेज़ बारिश होने लगी तो इंद्र ने वहाँ की जनता को परेशान करने के लिए करे कि मेरा पूजन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सताऊँगा। तो अतिवृष्टि हुई। अतिवृष्टि में गांव डूबने लगे। जब डूबने लगे तो सारे लोग घबरा गए। तो कृष्ण ने कहा कोई चिंता मत करो। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिए, उंगली में उठा के उसकी छतरी बना दिए और सारे इस प्रकार से उन्होंने जो ब्रज के वासी थे उनकी रक्षा करी। और उसके पश्चात जब इंद्र ने कृष्ण से ये जानकारी जानना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा तुम्हारी शक्ति को क्षीण करना था एक बात, तो ये भी आपको बता दिए, और दूसरी बात जब गोवर्धन पर गौवें चढ़ती है तो उनकी पूजा भी अनिवार्य है। तो फिर इंद्र ने भी कृष्ण को जब और उनका दोनों में जब विवाद होने लगा तो वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा आपका विवाद का कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा हो गई। तब फिर जो है इंद्र भी घबराए कि इतना आखिर ये कौन व्यक्ति जो इतना शक्तिशाली जिसने पर्वत को उंगली पर उठा लिया, वो जान नहीं पा रहे थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आखिर ये है कौन? तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे परम पिता विष्णु हरि हैं, उनका अवतार है, विष्णु वंशी है, कृष्ण है। तब फिर उन्होंने इंद्र ने जो है अपनी हार को स्वीकार करे, क्षमा याचना करे और उसके बाद जो है जोरदार बारिश हो रही थी वो बंद कर दिए। तब से परंपरा हुई कि गोवर्धन का पूजन होता है। सायंकाल जो है लोग गाय के गोबर से या भैंस के गोबर से, वैसे गाय के गोबर का महत्व है, एक पर्वत बनाते, गोवर्धन बनाते, उसमें मोर के पंख लगाते हैं। कुछ जगह पे पुतले के रूप में बनाया जाता है, उसके बीच में दीपक जलाया जाता है, उसका पूजन किया जाता है और उसमें विशेष रूप से दूध और दही से बने हुए सारे पकवानों का भोग लगा के गोवर्धन की पूजा की जाती है। और गोवर्धन की पूजा करके और प्रार्थना की जाती है कि आपके जो है प्रकृति हमेशा हमारी रक्षा करे, सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारे जीवन में जो उपयोगी नगर पशु है उनकी रक्षा होती रहे, उनका संवर्धन होते रहे। और इस प्रकार से प्रार्थना करके और फिर ये जो है गोवर्धन की पूजा का समापन करते हैं। तो ये तो पंडित जी ने हमें कहानी के साथ साथ महत्व भी बता दिया कि क्यों गोवर्धन की पूजा की जाती है। और उस वक्त से आज तक हम इस पूजा को अन्नकूट के साथ साथ गोवर्धन पूजा के नाम से भी जानते हैं। पंडित जी, हमारे कई भाई बंधु ऐसे भी होंगे जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे जिनका काम ही पशुओं का है जी। और उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि पशुओं से जुड़ा हुआ भी एक त्यौहार है। देखिए, जो किसान है, जो ग्रामीण भाई है, वो अधिकांशतः जो कृषि युग के आधार पर कृषि तो करते हैं, ऋषि कृषि भी करते हैं। आजकल हालांकि कृषि में ऋषि कम हो गए, यानी पशुओं की कमी हो गई, लेकिन आज के दिन पशुओं को सजाया जाता है जी। और उनको सजा के उनका पूजन किया जाता है, चाहे वो गाय हो, बैल हो, भैंस हो, जो भी जानवर हो जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, उनका पूजन किया जाता है सजा के और उनको भोग आदि लगाए जाते हैं। उनके लिए संदेश मेरा ये है कि देखिए, आज के समय में आप देख रहे हैं आधुनिक युग में हमने उन्नति तो कर ली है, लेकिन कल कारखाने जो है उसका जो है पूरा संबंध कहीं ऊर्जा शक्ति से होता है और ऊर्जा की कमी होती तो वो सारी चीज़ें फेल हो जाती। इसीलिए उस समय के ये जो उपक्रम बनाए गए थे, जो पशु थे ये खेती के काम आते थे। तो ऋषि कृषि की तरफ आप आएंगे तो संपुष्ट अनाज भी पैदा होगा, साथ में पशुओं का रक्षण भी होगा और इस प्रकार से जो हमारी संस्कृति वो भी जिंदा रहेगी। तो अपने पशुओं को संरक्षण करें
और उनको अधिक से अधिक संख्या में बढ़ाने की चेष्टा करें, और इस प्रकार को करने से हमको सारे लाभ की प्राप्तियाँ होंगी। बिल्कुल, तो पशुओं को भी इस त्योहार पर सजाया जाता है, और जो बातें पंडित जी कह रहे हैं बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें हम सभी को ध्यान में रखना होता है। ख़ास तौर पर जब हम त्योहारों के समय पर हम पूजा पाठ करते हैं तो उनमें किसी तरह की गलती ना हो, इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना होता है। और आज हम जो अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के बारे में चर्चा कर रहे थे, पंडित जी उसके महत्व के बारे में भी हमें बता रहे हैं, और गोवर्धन पूजा हम क्यों करते हैं ये भी पंडित जी हमें बता रहे हैं। पंडित जी, आगे बढ़ते हुए मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ख़ास तौर पर जब हम बात कर रहे हैं इस पूजा की, जो अन्न से भी जुड़ी हुई है, पशुओं से भी जुड़ी हुई है, गोवर्धन पर्वत से जुड़ी हुई है, और आज के दिन ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि दान का भी महत्व होता है कि आप अपने अन्न भंडारण का तो पूजन करें ही, लेकिन दान भी करें। तो दान किस तरह से किया जाए और ख़ास क्या दान होना चाहिए जिससे हमारे जो दर्शक हैं उनका उनकी राशि के हिसाब से फ़ायदा मिल सके? देखिए, दीपावली के इस पावन पर्व में जो अन्नकूट का पूजन होता है उसमें भंडारा होता है जी। अधिकांशतः जो है शहरों में लोग घर घर मनाने, लेकिन गांवों में अभी भी होता है, मंदिर देवालय में बनता है। हाँ, चूल्हा नहीं जलाते हैं, सही बोल रहे हैं आप। और मंदिर में जो है अन्नकूट का कार्यक्रम रखा जाता है, और वहाँ पर हर घर से अनाज जाता है, वो दानी कहलाता है। और वहाँ कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा अन्न है, मेरे यहाँ का अन्न है, क्योंकि वो अन्नपूर्णा का अन्न माना जाता है। तो वहाँ जाके और फिर इस प्रकार से दान करना चाहिए। अब दान की शैली में तो प्रत्येक पर्व बिना दान और पुण्य के होते ही नहीं है। बिल्कुल। तो आप अपने कर्मचारियों को दान दे सकते हैं, ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, या जो ज़रूरतमंद है उसको दान देना ब्राह्मण को दान देने से भी ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो सब प्रकार का अनाज का दान, वस्त्र का दान, धन का दान, द्रव्य का दान, पात्र का दान, जितने प्रकार के दान आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि आप अपने जीवन में भुक्ति और मुक्ति के लिए चाहें तो भूमि दान भी आज कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको सारे प्रकार के लाभ की प्राप्तियाँ होती है। दान और पुण्य जो है वो बहुत अनिवार्य कड़ी है इसकी। तो दान और दान में आप ऐसी कोई विशेष सामग्री नहीं है जिसे आप दान करें तो ही आपको कोई लाभ मिलेगा। ये त्यौहार ऐसा है, ख़ासतौर पर अनाज तो है ही, जिसको लेकर पंडित जी कह रहे थे कि भले ही शहरी क्षेत्रों में भंडारे जैसी चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों में आप चले जाइए, आज भी अगर जिस गाँव में भंडारा होता है उस घर में चूल्हा नहीं जलता है। सभी ग्रामीण जो हैं एक ही जगह पर, एक ही मंदिर पर इकट्ठे होकर इस भंडारे का प्रसाद का ग्रहण करते हैं, और ख़ास तौर पर जो विशेष लाभ होते हैं उनको लेते हैं वो। पंडित जी, हमारे देश में कई ऐसे गांव हैं जहां पर इन त्योहारों को मनाने की भी अलग अलग परंपरा है। कई लोग, जैसे कि आपने बताया कि पशुओं को भी पूजा करते हैं, कई लोग कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, गोवर्धन की पूजा के बारे में तो हमने चर्चा की ही, और अन्नपूर्णा के बारे में भी हमने चर्चा की। लेकिन ख़ास तौर पर जब हम दिवाली के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, इन अलग अलग कार्यक्रमों में दिवाली का भी जिक्र हो रहा है, तो लगातार ये 5 दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, साथ में और जो त्यौहार पड़ रहे हैं बीच में उन्हें भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आज अगर हम गोवर्धन पूजा के दिन लक्ष्मी जी को भी अगर हम चढ़ावा चढ़ाएं और किस तरह के मंत्रों का जाप करके पूजन करें कि माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो और हमारी गोवर्धन पूजा भी संपन्न हो। माता लक्ष्मी को जब हम प्रसन्न करना चाहते हैं अन्नपूर्णा दिन, तो कहते हैं या देवी सर्वभूते से बीज रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। बीज के रूप में उसको स्थापित कर देते हैं। एक बात बताना बहुत ज़रूरी यहाँ पे कि जब ये अन्नकूट का और गोवर्धन का पर्व मनाया जाता है जी, तो गाँवों में शक्ति परीक्षण भी होता है। जिस प्रकार से नागपंचमी में मनुष्यों के द्वारा कबड्डी खेली जाती है, उसी प्रकार से भैंसों की और टक्कर का खेल और बैलगाड़ियों की रेस, बैलों की रेस होती है। और इसका पर्व को मनाते खुले स्थानों पर, नदी के किनारे खुला स्थान हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, वहाँ लोग अपने भैंसों को सजा के ले जाते हैं और बैंड बाजी बजते हैं और बड़े धूमधाम के साथ गांव के सारे लोग इकट्ठे होते हैं, स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं, और फिर उनकी लड़ाई जाती है, और फिर वो दोनों में जो जीतता है विजेता होता है। जिस प्रकार से इंसान को खेल में जीतने पर पदक दिया जाता है, ऐसा पदक दिया जाता है वो पशुओं को खेलने पर, पशुओं को। तो ये बड़ा एक विशेष उत्साह का कारण इस पर्व में साथ में होता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का अंग है, इसलिए आपको बताना उचित हम समझते हैं। दूसरा जो है, अब आप अन्नकूट का तो पूजन कर ही रहे, अन्नकूट के पूजन के साथ में आप ध्यान रखिए उस दिन सूपे का पूजन, चक्की का पूजन, घर में चक्कियाँ होती हैं, सूपे का पूजन गांव में हम देखते हैं कि चक्कियों पर आटा पीसा जाता है। तो चक्कियों का पूजन, सुपड़े का पूजन, इस प्रकार से जो हमारी घरेलू आवश्यक सामग्री होती है उसका पूजन किया जाता है।
तो ये पंडित जी ने हमें बताया कि ना केवल हम पूजा करते हैं बल्कि इस दिन महत्व है पशुओं की रेस का भी, दौड़ का भी, खेल का भी, और उस वक्त पशुओं को भी उपहार दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। और उसके अलावा भी पंडित जी हमें बहुत सारी जानकारियाँ दे रहे हैं, आज के इस पर्व के महत्व के बारे में बता रहे हैं, पूजन के बारे में बता रहे हैं। पंडित जी मैंने आपसे पूछा था कि लक्ष्मी जी के लिए आज हम ऐसे कौन से मंत्रों का जाप करें, खासतौर पर गोवर्धन पूजा वाले दिन, कि माँ को भी हम प्रसन्न कर पाएँ और गोवर्धन की भी पूजा हो। माता माँ लक्ष्मी का आज के दिन जब हम पूजन करते हैं अन्नकूट के दिन में, तो ये विशेष रूप से ओम ऐं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, ओम ऐं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का पाठ किया जाता है। और ये पाठ करके माता को जो है अनेक प्रकार का जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है, पंचमेवा वगैरह चढ़ाया जाता है। प्रार्थना की जाती है कि वर्ष भर कुशलता रहे और आनंद से ये पर्व मनाते हैं। बिल्कुल, तो खूब अच्छे से पूजा कीजिए माँ लक्ष्मी के इन 5 दिन, और बाकी जो पर्व इसके साथ चल रहे हैं उनके बारे में भी आप विशेष ध्यान रखिए। और ये विशेष होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हम आपको उन तमाम पर्वों से जुड़ी हुई जानकारियाँ भी पहुँचा रहे हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए खूब अच्छे से पूजा कीजिए, खूब मन से श्रद्धा से पूजा कीजिए, और भोग माँ को लगाइए जो पंडित जी बता रहे हैं। खासतौर पर त्योहारों के दिन हम विशेष, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि आप कड़ी भात का भी भोग लगाएं तो आपको काफ़ी माँ प्रसन्न भी होंगी और आपको भी लाभ होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। और इसी के साथ हम कोशिश कर रहे थे कि आपको त्योहारों के बारे में हर वो महत्वपूर्ण जानकारी पूजा से जुड़ी हुई हो, त्योहारों के महत्व की हो, या फिर अलग अलग जगहों पर इन छोटी छोटी बातों का लेकिन महत्व होता है और इसे भी आप जान सकें। आज फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। एक और कार्यक्रम हम लेकर आएंगे आपके लिए, क्योंकि ये त्योहारों की सीरीज़ हमारी चल रही है जिसमें लगातार पंडित जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और अलग अलग पर्व के साथ हम आपको उन पर्वों से जुड़ी हुई जानकारी भी दे रहे हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए नादी टीवी, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।